बोर्ड के कारकर्दगी से क्या मुतमईन है? जो आदमी है बेचारा अहल है वो बाहर है, जो नाअहल है वो अंदर है, बस यही। मैट्रिक बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी एक बार फिर से तलबा और वालिदैन के लिए अजियत का सबब बन गई है। आज सुबह के औकात से ही मैट्रिक बोर्ड में जो है वो वालिदैन और तलबा का रश है। सब जो है वो एडमिट कार्ड के असूल के लिए मैट्रिक बोर्ड में मौजूद हैं, लेकिन ताहाल जो है वो हज़ारों तलबा को अब तक ना एडमिट कार्ड मिले हैं, ना ही जो है वो उन्हें कोई सही से गाइड कर रहा है। तलबा जो है वो इम्तिहान से कबल बोर्ड ऑफिस के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। बोर्ड ऑफिस में आके कई घंटों से खड़े हुए हैं, धक्के खा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे एक स्टूडेंट मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे कि पेपर से पहले जो है वो बोर्ड ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, पेपर की पढ़ाई जो है वो आप लोगों की कितनी मुतासिर हो? मुतासिर इस वजह से हो रही है कि पहले तो एडमिशन में इतने मसले मसाइल खड़े हुए। एक ये मैट्रिक बोर्ड ऑफिस हमारा है, एक काउंटर दूसरा काउंटर भेजता है हमें, फिर उसके बाद उस काउंटर पे जाओ तो बोलता है नहीं पिछले काउंटर पे अपने काम है, एडमिशन हो गया बहरहाल हमारा। फिर उसके बाद अब एडमिट नहीं, फर्स्ट टाइम में जो एडमिशन लिया है मैंने, जो अपने सारे फॉर्म जमा कराए हैं, उसमें तो हुई ख्वारी। फिर उसके बाद अब मैं आया हूँ एडमिट कार्ड लेने के लिए, तो सुबह 8 बजे से ख्वार हुआ हूँ। कोई बोलता है किसी कमरे में जाओ, कोई बोलता है किसी कमरे में जाओ, एंड अभी मेरे को पता चला कि टेंट के पास कोई खिड़कियाँ बनी हुई है, वहाँ पर मिल रहा है। एक लाइन में खड़ा हुआ, कोई गाइड करने वाला नहीं है, मैट्रिक की लाइन में खड़ा हो गया। हद तक हमें चाहिए था 9 का एडमिट कार्ड। फिर दोबारा दूसरी लाइन में खड़ा हुआ हूँ। एट द एंड मेरे को 4.5 से 5 घंटे बाद अब जाके एडमिट कार्ड रिसीव हुआ है। अब इतनी ख्वारियों के बाद अगर मुझे रिसीव हुआ है एडमिट कार्ड, तो मैं यही सोचूंगा कि मैं अपना पेपर कैसे दूं, तैयारी कैसे करूं, और क्या मेरी तैयारी करने का और पेपर देने के बाद मुझे कोई इसका फ़ायदा होना है। बस यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो निज़ाम है बहुत स्लो है। हाँ, पढ़ाई करना तो मुश्किल ही है ना। फिर जब आपको एक चीज़ स्टार्टअप के लिए ही आपको इतनी परेशानी हो रही है, मेन तो हमारा तब होगा ना जब हम पेपर देंगे और हमारा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन ये तो हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए ही हमें इतनी ख्वारी मिल रही है, तो आगे हमारा क्या दिल चाहेगा पढ़ने का। काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होती है, काफ़ी ज़्यादा। बंदे का दिल ही नहीं चाहता ना कि जब बंदा इस चक्कर में ख्वारी करे, इतने कार्ड अपना डॉक्यूमेंटेशन में इतने मसले मसाइल खड़े हुए, तो बंदा क्या बोलेगा यार कि मैं पढ़ूँ भी अब आगे भी। पिछले 4 दिन से आए हुए हैं, 8-8 घंटे के लिए 4 दिन से आए हुए हैं यहाँ पर। एक दिन नहीं हुआ है आज सुबह से, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ आओ, लेटर जमा करा दो रोज़ाना, वो जाता है नीचे दब जाता है, कुछ नहीं आ रहा। अभी 1 घंटे से इन्होंने यहाँ बैठाया हुआ है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आया। कितने स्कूल हो गए, हज़ारों स्कूल यहाँ बैठे हुए हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हम सिर्फ परेशान हो रहे हैं, पेरेंट्स को कोई जवाब नहीं दे सकते। यहाँ ये शर्मिंदा नहीं हो रहे, लेकिन हम लोग शर्मिंदा हो रहे हैं क्योंकि बच्चों से फ़ीसें हमने ली हैं, और कोई शर्मिंदा नहीं हो रहा। यहाँ इतना परेशान किया हुआ है कि चेयरमैन साहब आके यहाँ बोलते हैं कि अभी आप लोग आराम से बैठ जाएं, कैमरा ना निकालें, मेरी वीडियो ना बनाएं, ये औरतों वाली हरकतें ना करें। सिर्फ चेयरमैन साहब सेक्रेटरी साहब थे आई थिंक, वो ये बोलकर चले। अरे यार क्यों परेशान करो, आप बोलो नहीं देने तो साहब बोलो भाई नहीं दे रहे हम, ताकि हम यहाँ से चले जाएँ। बस हर साल का ये इशू है, ये पहली बार नहीं हुआ। इनके बस की बात नहीं है, ऑनलाइन इनके बस की बात नहीं है। सिर्फ फ़ीस लेने हैं, फ़ीस बढ़ाने हैं, और इस चक्कर में गवर्नमेंट स्कूल वाले नहीं है भाई, प्राइवेट वाले हैं। हम लोग को थोड़ा सा रहम करो, हम लोगों पर थोड़ा सा रहम करो। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, अब नहीं करें और परेशान। हम लोग अपने स्कूल में भी जवाब देना है, अपनी नौकरियों का भी जवाब देना है। देखिए, ये मसला हर साल का अपनी जगह है, गलती हम लोगों की है। आपको पता है कि आखिरी जुम्मे तक प्रेशर हम ही लोगों ने डाला कि सर आखिरी फॉर्म जमा कर लें, फॉर्म जमा कर लें। कम से कम 24,000 फॉर्म जुम्मे के दिन जमा हुए हैं। आप मुझे बताइए, जुम्मे को अगर 24,000 फॉर्म ना ले चेयरमैन, तो क्या है? चेयरमैन बुरा है, बोर्ड वाले बुरे हैं। मैं प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, प्लीज़ मुझे बात करने दीजिए। मैं खुद प्राइवेट स्कूल से हूँ, मैं अभी का नहीं, मैं 40 साल से रजिस्टर्ड हूँ, फेस का हेड भी कई दफ़ा रहा हूँ। मतलब गलती हमारी है ना, बच्चों की है, मैं ये नहीं कह रहा। अब दोनों तरफ की, अब देखें जो होना है वो हो गया। हम लोग मसले का हल ढूंढने आए ना, या तो हमें अब एडमिट कार्ड चाहिए। पेरेंट्स हमसे आके कह रहे हैं कि भाई एडमिट कार्ड क्यों नहीं आए। अच्छा, अब कम से कम एक बोर्ड ने हमें ज़रा सा रिलैक्स कर दिया कि 3 दिन डेट बढ़ा दी, ताकि आज इंशाल्लाह शाम तक रात तक हो सकता है हम लोगों को एडमिट कार्ड मिल जाए। हमने अपने पेरेंट्स को फेस किया, हम सब अपने पेरेंट्स को फेस करके आ रहे हैं कि भाई जुम्मे तक इंशाल्लाह एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। जुम्मे से पहले जुम्मे को सॉरी एग्ज़ाम है, लेकिन गलती हमारी। हम भी अगर आज ये चेयरमैन, कोई भी चेयरमैन, ये नहीं 1 महीने पहले डेट दे दे कि यार ये लास्ट डेट है, इसके बाद फॉर्म ही जमा नहीं होगा। जी, अब सुनिए, अब एक देखें, कराची बोर्ड पे 4.5 लाख स्टूडेंट है। सर्वर जो है ना वो डाउन हुआ है, लोड करते करते टाइम। अब 24,000 तो होता है, पुराने उन्होंने लोड किए। अच्छा, अब होता क्या है, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल के 60 फॉर्म है,
लेकिन आखिरी दिन मेरे स्कूल के 20 फॉर्म सिर्फ जमा होते हैं, तो जब तक मेरे पूरे फॉर्म जमा नहीं होंगे वो डाउनलोड नहीं हो सकता। ये अंडरस्टूड है, ये मैं खुद कंप्यूटर का हूँ, जब तक पूरे नहीं होंगे, क्योंकि वो थोड़ी क्या 20 का कर देंगे, बाकी 10 कहाँ से आएंगे रूल नंबर। एक मिनट मैं क्लियर कर दूँ, मैं बोर्ड का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं प्राइवेट स्कूल से आया हूँ। एक चीज़ मैंने भी चेक किया, कल मुझे 9 के मिल गए एक्सेल में जाके, हमने आप लोगों को भी शायद 9 के मिल गए, 9 के मिल गए, 10 के नहीं मिल रहे हमें। उस अच्छा हमें मिल गए 9 के। कल मेरे स्कूल के 9 के मैंने एक्सेल में जाके किया, मेरे पास वीडियो है कि किस तरीके से करना है, मैं शेयर कर दूंगा, वो अभी मिल गए। लेकिन क्या है कि अब जो होना हो गया, अब इन बोर्ड वालों को सिर्फ ये इंतज़ामी चाहिए कि भाई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करें। हम सब प्रॉब्लम सॉल्व करने आए ना, हम कोई लड़ने थोड़ी आए। एडमिट कार्ड अगर 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 अभी अभी नहीं मिल रहा है तो हमें कहते हैं शाम में आके ले लो, ठीक है ना। नहीं ना करें, शाम में आके ले लो या ऐसा कर लो। देखिए मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, उसकी वजह क्या है कि मैं चाहता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व हो। अच्छा, कंट्रोलर ने कहा था 80% जो है एडमिट कार्ड इशू हो गया है। सर अगर 80% अगर इशू हो चुका है तो आपके सामने ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बोर्ड तो पहले मिस गाइड ना करे, सबसे बढ़िया। उसके बाद बोर्ड ने कहा हमें कि आपका एडमिट कार्ड आप सुबह के टाइम मॉर्निंग पे आकर के यहाँ से ले लें, आपको रिटर्न मिल जाएगा फ़ोटोकॉपी। आपके सामने 9 बजे से 8 बजे से सब स्कूल वाले पहुँचे हुए हैं यहाँ पर, अभी तक कोई एडमिट कार्ड किसी को इशू नहीं किया। ये एक मजाक बना दिया इन्होंने। तो मैम ऐसा कैसे हो गया है कि आपका 2 दिन में पहले पेपर है और उसके बाद आपने कंट्रोल चेंज कर दिया। ये एक सवालिया निशान गवर्नमेंट ऑफ कराची का भी है, या मैं बोलूँगा सीन का भी है, कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के मामला पे आपके जो 10 तारीख को उन्होंने पेपर को एक्सटेंशन किया है वो भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि तमाम स्कूल वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं अभी, आप खुद देख लीजिए चीज़ें। तो इसको ज़रा सही करना चाहिए मेरे नज़र के मुताबिक। आप देख रहे जो परेशान हैं वो उनका कोई पूछने वाला नहीं है। अब हम लोग यहाँ बैठे हैं, बेयारों मददगार हैं, क्या कर रहे हैं। अभी सीढ़ियों के पास थे 2-4 आ भी रहता, अभी आधा घंटे से ज़्यादा हो गया, एक भी अगर आया तो पूछ लें, एक भी नहीं आया। हम यहाँ खड़े हैं, बैठा तो दिया इधर से, लेकिन आ नहीं रहा है। ये है अलमिया। बोर्ड के कारकर्दगी से क्या मुतमईन है। जो आदमी है बेचारा अहल है वो बाहर है, जो नाअहल है वो अंदर है, बस यही। यहाँ के इंतज़ामात बिल्कुल भी नाहिल हैं। तो इस तरफ से ना बिल्कुल यहाँ जैसे लोगों की आप भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल जो टाइम दिया गया था उसके बावजूद यहाँ पे नाहिली है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कोई भी जो मौजूद शख्स हो के आके बाकायदा तरीक़ेकार यहाँ काम करे। यहाँ पर बहुत मुश्किलात हो रही है लोगों को, उनका टाइम ज़ाया हो रहा है, बस यहाँ चक्कर ही लगा रहे हैं। बच्चे भी आए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे कोई है ना ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा कि बच्चों के लिए रिलीफ़ हो, बड़ों के लिए रिलीफ़ हो। तो काफ़ी यहाँ पे है ना पैनिक सिचुएशन है। थोड़ी देर पहले भी यहाँ पे हाथापाई हो रही थी, बहुत यहाँ पे नाइस किस्म की यहाँ पर है ना हो रही है ये चीज़ें। इन्होंने ऑनलाइन के हवाले से बेसिक ये कहा था कि वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, तो ये इनमें इनकी नाअहली है जिस तरीके से इन्होंने अपलोड नहीं की। और अब जिस तरीके से इन्होंने बुलाया टाइम के मुताबिक, ये पहले कॉन्फ्रेंस रूम पहले बंद था, उन्होंने उस तरफ कह रहे थे 11 नंबर जाएँ, यहाँ आए वहाँ जाएँ, तो ऐसे धक्के खिलवा रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा। अभी तक हम यहाँ हैं, 11 बज चुके हैं, लेकिन कोई अभी हमें एडमिट कार्ड नहीं दिए गए। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ यहाँ पे स्टूडेंट मौजूद थे। इनका ये कहना है कि एग्ज़ाम की तैयारी भी जो है वो खासी मुतासिर हो रही है। सुबह से जो है वो बोर्ड ऑफिस में धक्के खा रहे हैं, लेकिन कोई सही से गाइड करने वाला मौजूद नहीं है। ताहम मैट्रिक बोर्ड की जानिब से जो है वो ये कहा जा रहा है कि 2 रोज़ के दौरान जो है वो तलबा को एडमिट कार्ड फराहम कर दिए जाएंगे, और एडमिट कार्ड बर वक्त जो है वो फराहम ना करने के बाइस जो है वो बोर्ड की जानिब से एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो भी मज़ीद आगे कर दी गई है।